मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करना चाहती हूँ। मैं कोर्ट में मेरा बेटा एक था लेकिन वो भी मर गया। मेरा बेटा मर गया। मेरी एक ही बेटी है। मैं सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। मामी ने ना हमला कर दिया और मैंने उनको बोला नहीं करो, उन्होंने फिर से गला पकड़ लिया। मामा का गला पकड़ लिया, फिर आपने क्या किया? मैंने उनको बोला छोड़ो, वो छोड़ रहे नहीं थे। तेरे इधर रिश्तेदार नहीं आने चाहिए, तेरी बहनें नहीं आए, तेरे वो नहीं आएगी, मैं नहीं आएगी बेटी इधर नहीं आनी चाहिए, तेरी बेटी इधर नहीं आनी चाहिए। तो बेटी ने तो आना है अपने मायके। जब तक हम हैं तब तक मेरी बेटी ने इधर आना है। सोचती है इधर ये आई है कहीं ये सारी प्रॉपर्टी की ये बेटी को ना मालिक बना दे, ये क्यों इधर आती है, बस ये सोचती है। तो बेटी ने तो आना है इधर, माँ बाप के घर तो आना है। अपनी बहू को नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं कंट्री मेल के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। इस समय जम्मू के क्रिश्चियन कॉलोनी से एक मामला निकलकर सामने आया है जहां पर मां ने अपने बेटे और बहू दोनों को फारगती दी है। उसके बावजूद वो पिछले 4 सालों से उसी घर में रह रहे हैं और इनका कहना यह भी है कि पुलिस की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, पुलिस की तरफ से उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। पूरा क्या मामला है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनके हाथों में ये जो पेपर्स हैं ये और किसी के नहीं बल्कि फारगती के पेपर्स हैं। आपको दिखाने की अगर कोशिश करें वीडियो के स्टार्ट में ही तो ये जो पेपर्स हैं ये फारगती के पेपर्स हैं। आप देख सकते हैं इस फारगती में पूरा लिखा गया है रवि संधू, जो कि पिता का नाम है, इन्होंने अपने बेटे को फारगती दी है। इसमें पूरी तरह से जो है लिखा गया है, ये पूरे पेपर्स हैं, ऑफिशियली लॉ के तहत जो है इन्हें फारगती दी गई है। ये पूरे पेपर्स हैं जो फिलहाल आपको दिखाने की कोशिश की गई है। अब पूरा क्या मसला है ये इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आपने अपने बेटे को फारगती दी है, उसके बावजूद आपका बेटा आपके घर में रह रहा है, क्या आपने कभी पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की कि इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाए? हम गए थे पुलिस के पास, लेकिन वो बोलते नहीं इनको इधर ही रहना है, हम नहीं निकाल सकते, हम क्या कर सकते हैं। वो नहीं आते हैं निकालने, पुलिस वाले नहीं आते निकालने के लिए? ना नहीं आते हैं। तो आज क्या पूरा मामला हुआ है, क्यों जरूरत पड़ गई आपको मीडिया के सामने आने की, पूरा बताएं। मैं और मेरा पति कहीं गए हुए थे तो मेरी बेटी पंजाब से आई है, अभी 2 दिन ही हुए हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे लेके। तो मेरी बहू आ गई है पीछे से, तो उसने मेरी बेटी को बड़ा मारा है, गला भी घोटा 2 बारी, उसको बोल नहीं सकती है, तो उसको सीढ़ियों से धक्का दिया है, तो उसकी टांग टूट गई है, फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर हुआ है। अभी हॉस्पिटल में थी तो भी लाया, इधर नहीं लाया, मैंने किसी के घर रखा हुआ है उसको। तो वो इसलिए अभी हम इसको फारगती दिया, ये दाढ़ी के साथ ही रहती, बोलती है मेरा घर है, आप इधर से निकलो, मैं नहीं इधर से निकलूंगी, मैंने इधर ही रहना है। ये अब मैं ये चाहती हूँ कि ये हमारे घर से जाए। तो इसके लिए आप कोर्ट में अर्जी दे सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट ही आपके पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आपकी बेटी और बहू दोनों को घर से बाहर निकालेंगे। हाँ जी ठीक है, हम करेंगे वही। और उसके बाद आप जिस तरह से बता रही हैं कि उन्होंने जो है मारा है, आपकी बेटी को मारा है, तो क्या पूरा मामला, क्या आपकी बेटी कहाँ रहती है? मेरी बेटी पठानकोट से आई है, तो उसने अभी 2 दिन हुए आई है। तो इससे पहले भी कभी हुआ है कि उन्होंने आपकी बेटी के ऊपर हाथ को पहले भी वो मारती है। किस वजह से, कोई वजह रही है? मेरे से भी मेरा एक दिन इसने गला पकड़ लिया था। किस वजह से, कोई घर की लड़ाई है या प्रॉपर्टी के पीछे क्या लड़ाई? बोलती है कि तेरे इधर रिश्तेदार नहीं आने चाहिए, तेरी बहनें नहीं आए, तेरे वो नहीं आएगी, मैं नहीं आएगी बेटी इधर नहीं आनी चाहिए, तेरी बेटी इधर नहीं आनी चाहिए। तो बेटी ने तो आना है अपने मायके। जब तक हम हैं तब तक मेरी बेटी ने इधर आना है। मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम करना चाहती हूँ। मैं कोर्ट में मेरा बेटा एक था लेकिन वो भी मर गया। मेरा बेटा मर गया, मेरी एक ही बेटी है, मैं सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। आपकी बहू जो ये लड़ाइयाँ करती है, क्या बेटा उसके साथ है या बेटा आपके साथ है? बेटा उसके साथ है, पहले हमारे साथ था, हमारे साथ रहता था। आपकी बेटी और आपका जो बेटा है और बहू है, उनका कोई बच्चा भी है? हाँ, एक बेटी है। तो आप अब ये बताएं मुझे कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि बहू ने मारपीट की है, मारपीट किस लिए की है? क्या घर का कोई आपसी मसला है या फिर प्रॉपर्टी को लेकर कोई मसला है? किस वजह से? वो सोचती है इधर ये आई है कहीं ये सारी प्रॉपर्टी की ये बेटी को ना मालिक बना दे, ये क्यों इधर आती है, बस ये सोचती है। तो बेटी ने तो आना है इधर, माँ बाप के घर। तो आपने अपनी बहू को मिल बैठकर बात समझाने की कोशिश नहीं की? वो हमारे साथ प्यार से बोलती नहीं है, कभी रहती नहीं है इधर साल भाग जाती है, 1-2 दिन इधर रहती है, झगड़ा करती, साल बाद गायब हो जाती, कभी किसी मर्द के साथ भाग जाती, कभी किसी के साथ। ये वाक्य कब का है, कब आपकी बेटी को जो है ये मारा? कल मारा इसने मेरी बेटी को। बीते दिन? हाँ जी, कल मारा है। तो रात को हम हॉस्पिटल में थे, उसकी टांग टूट गई हुई है। उन्होंने जिस तरह से बताया कि बीते दिन इनकी बेटी से मारपीट की गई, उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं उन्हें फ्रैक्चर भी आया है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मसला क्या रहा और क्यों इस तरह की बात जो है वो निकलकर सामने आई।
ये उनकी बेटी है जिनकी फिलहाल बात अभी चल रही थी, डॉली इनका नाम है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन हुआ क्या। डॉली जी, बताने की कोशिश करें कि उस दिन क्या हुआ था आपके साथ। घर पे बैठी थी, ये ऊपर से आई, इसने बोला मेरा हस्बैंड कहाँ पे है? हमने बोला हमें नहीं पता, वो आपके साथ गया, आपको बताओ। इसने अचानक ही ना अंदर आके हमला करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला बाहर चल के बात कर, बच्चे बैठे हैं अंदर, उनको लग जाएगी। बाहर लेके की, इसने मेरा गला पकड़ लिया, जिसकी वजह से मेरा गला बंद हो गया। बाद में इसने मुझे सीढ़ियों से धक्का लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा पैर, उस टाइम तो दर्द नहीं थी, जब मैंने चलना स्टार्ट किया मुझे पता चला कि मेरा दर्द काफ़ी, बाद में हॉस्पिटल जाके पता चला कि फ्रैक्चर हो गया मुझे। अब मुझे नहीं पता इसने मेरे साथ क्यों किया है, लेकिन मेरा छोटा। घर पर उस समय आप अकेली थी? हाँ, मैं अकेली थी, मेरे बच्चे थे। 2 बच्चे थे आपके? हाँ जी। क्या बेटा आपका नाम क्या है? एंजल। एंजल। इबादत उस दिन क्या हुआ था? मम्मा घर पे थे, क्या हुआ? मामी आए थे, क्या हुआ सारी बात? मामी ने ना हमला कर दिया और मैंने उनको बोला नहीं करो, उन्होंने फिर से गला पकड़ लिया। मम्मा का गला पकड़ लिया, फिर आपने क्या किया? मैंने उनको बोला छोड़ो, वो छोड़ रहे नहीं थे। नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने आपको तो नहीं मारा? नो। तो आपका जो भैया थे छोटे, उनको भी नहीं मारा? तो आपने उस टाइम किसी को कॉल लगाया, फोन किया किसी को? पापा को किया था। पापा को किया था? क्या किया, क्या कहा पापा को फोन पापा करके? कहते आता हूँ। तो फिर उसके कितना, फिर आपने उस टाइम मामी मार के चले गए? उस टाइम कोई आया वहाँ बचाने के लिए? हाँ, मेरी नानी आए थे, अभी मेरी दीदी आए थे। नानी और दीदी आए थे। तो उस टाइम जब नानी और दीदी आए तो आप मतलब आप चीखे थे उस टाइम जब वो मम्मा को मार रहे थे? आपने किसी को आवाज़ लगाने की कोशिश की हो आसपास में? क्या किया था? मैंने उनको आवाज़ मारी, फ़ोन भी किया था। मैं नानी को नानी कहते आती हूँ मैं। आते हैं। फिर अब वो आगे थे, उन्होंने बचा लिया था। अच्छा। जब मम्मा गिरे तो फिर उन्होंने मेरी तरफ मुझे संभाल रहे थे, वो गिरे तो उनको पता नहीं चला। अच्छा, मम्मा को पता नहीं चला। ठीक है। ये पूरा मसला है जो आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप रिश्ते में क्या लगते हैं? बस मैं इसकी बहन। आप इनकी बहन हैं। तो क्या पूरा मसला हुआ? आप कब मौके वारदात पहुंचे, क्या बोलना चाहेंगे? बेटी अकेली थी ना घर में, बच्चे भी थे 3 इधर ही। तो मैं आई जब तो बोलती थी खाना दे कर जा मेरे को, ये घर में नहीं थी, मैं इधर ही आती पड़ोस में। तो मैं जब आई ना खाना लेकर, मुझे पता ही नहीं ये मेरे पीछे है। एकदम से ये सीढ़ियाँ चढ़ गई, सीढ़ियाँ चढ़ के ये एकदम से, जो मैंने बोला पता नहीं किस चीज़ का शोर, वो गाली देने लगी। तो वो बेटी बाहर आ गई, जैसे ही बेटी बाहर आई इसने पकड़ लिया उसको, बच्चे रोने लगे। जब बच्चे रो रहे तो मैंने पकड़ने थे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने उसको पकड़ा था, ये उसको मार रही थी बहू। इतना मारा, उसका गला भी दबाया, गला बंद हो गया उसका। तो जाती दफा इसने सीढ़ी से धक्का मारा उसको, धक्का मारा तो उसकी टांग टूट गई। तो फिर भी गाली देती रही, 2-3 घंटे इधर बैठी रही। जब ये आए तब भी बैठी थी, फिर इनको गाली देने लगी। जितने रिश्तेदार आए सबको गाली दे रही थी, बोल रही थी मैंने जाना ही नहीं है इधर से। जी। आपने जो ये फारगती दी है, ये कितने साल पहले की दी? ये 4 साल पहले। 4 साल हो गए हैं फारगती को? हाँ, ये जाता नहीं है इधर से। और अभी जो बीते दिन आप बता रही हैं कि वाकई आपकी बेटी के साथ मारपीट का हुआ, इस पर आपने एफआईआर करवाई है नजदीकी पुलिस? हम गए थे लेकिन ये नहीं सुनते, आए नहीं है, एक बार भी नहीं आए। हमारा MLC केस बनता था जब लड़की गई है, उसकी टांग टूटी थी। इनका काम था कि ये हॉस्पिटल में उसका MLC कराने के जाते, इन्होंने पुलिस वाले नहीं गए उनके साथ। तो हमने रात को, लड़की सो नहीं रही थी, उसको बड़ी तकलीफ थी, हम उसको मेडिकल हॉस्पिटल आप इस तरह से बता रहे हैं कि 4 साल पहले फारगती दी है तब भी पुलिस यहाँ नहीं आई, नहीं उसके बाद आप बता रही हैं कि कल जो वाकये पेश आया उसके बाद भी पुलिस यहाँ नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस क्यों नहीं आ रही है? पुलिस को पता होगा क्या क्यों नहीं आ रही है, हमें तो ये कुछ नहीं, ये लापरवाही कर रहे हैं। लड़की खुद गई कंप्लेन लहाने उधर कि मेरे को मारा है, तो बोलते क्या पता तू पहले से लंगड़ी हो, हमें क्या पता तेरे को लगी है कि नहीं लगी। पुलिस वाले ने एक ने बोला, तो हॉस्पिटल वो डॉक्टर है, डॉक्टर ने लिखा कि इसकी हड्डी टूट गई है। मेरे पास रिपोर्टें भी हैं, उसको प्लास्टर हुआ है पूरी टांग पर। जी। तो आपके बेटे बहू अभी इसी घर में मौजूद है? ना, वो भागे हुए हैं। कहाँ बहन को मार के भागे हुए हैं, अपने ससुराल में चले गया हुआ है उसको। यानी कि आपकी बहू के ससुराल? हाँ, बहू के ससुराल चले गए हुए, बहू के मायके। ये पूरा वाक्य जो पेश आया आपके सामने रखने की कोशिश जो है फिलहाल हमने की है। जी। पूरा वाक्य जो पेश आया आपके सामने रखने की कोशिश की है, जम्मू के क्रिश्चियन कॉलोनी का ये वाक्य है जो पेश आया है, जिसमें साफ तौर पर अगर इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश करें तो इन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को फारगती दी है। 4 साल पहले ये फारगती दी गई, यानी कि 2017 में, जिस तरह से इस डॉक्यूमेंट्स पर लिखा है कि 2017 में जो फारगती है वो दी गई, और फारगती देने के बाद भी 4 साल अब उस फारगती दिए हो गए हैं और अब तक भी जो है इनका बेटा और बहू इसी घर पर रह रहे हैं। सवाल या निशान कहीं ना कहीं निकलकर ये सामने आता है कि अगर कानून के तहत फारगती दी गई है तो क्यों कानूनी प्रोटेक्शन के साथ उन्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला गया, क्योंकि इनका साफ तौर पर ये कहना है कि मेरी जान को उनसे खतरा है। तो क्यों अब तक पुलिस प्रोटेक्शन के साथ जो है इन्हें जो इनके बेटे और बहू हैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकाला गया? कहीं ना कहीं सवाल या निशान ये निकलकर सामने आता है।
उसके बाद जो इनकी बेटी के साथ बीते दिन हुआ, इनका साफ तौर पर कहना है कि उसके पाँव में जो है फ्रैक्चर आया है। अगर पाँव में फ्रैक्चर आया है तो पुलिस ने क्यों इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? जब इन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर करवाई, इनको पता भी है कि जो दोषी हैं वो कौन है, फिर क्यों अब तक जो है इस पर कार्रवाई नहीं की गई है? कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है और इनका पूरा मामला आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप लोग भी अपनी राय इस पर जरूर रखेगा। बनाए आप आगे के अपडेट्स के लिए कंट्री मेल के साथ। जय हिंद।